चलिए आज स्टार्ट करना है आईएसएसओ का फोर्थ चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर का टॉपिक है आवर कंट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करना। एंड चैप्टर 4 में है आवर कंट्री, दैट इज टेस्ट स्किल में आने वाले हैं फिजिकल फीचर, नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, कोड्स, our heritage, state and union territory, government at the center, state and local level, and our constitution। तो ये चैप्टर सॉल्व करने के लिए आपको इंडिया के बारे में कुछ जानकारी तो होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने सोशल के बुक में भी गो थ्रू कर सकते हैं, उसमें भी बहुत कुछ दिया गया है जो आप देख सकते हैं, मतलब जिससे आपको ये चैप्टर सॉल्व करने में बहुत ईजी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया। तो इन टर्म ऑफ एरिया के बारे में बात करें तो इंडिया से लार्जेस्ट कंट्री बहुत सारे हैं, तो आप काउंट कीजिए, आपको ऑप्शन का आंसर मिल जाएगा। ओके, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। तो उसका सही आंसर होगा 7th। ओके, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मॉन्यूमेंट एक्स इज वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, situated in India, built with white marble. It has tombs surrounded by four minarets. It took almost 22 years to complete its construction. It is one of the finest example of Mughal architecture. तो अभी तक तो आपको वाइट मार्बल की बात की, सिचुएटेड इन इंडिया की बात की, एंड 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड की, मतलब 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड की बात की। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो मॉन्यूमेंट एक्स कौन सा है। तो यस, यू आर राइट, इट इज ताजमहल। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 3। विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन माउंटेन्स प्रिवेंट द कोल्ड विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। तो सेंट्रल एशिया से आने वाली जो कोल्ड विंड है तो उसे कौन रोकता है? तो इट्स ऑप्शन बी, हिमालयाज। हिमालयाज जो है वो एक तरीके की शील्ड की तरह काम करती है, जिसकी वजह से कोल्ड विंड्स जो है इंडिया के अंदर एंटर नहीं कर पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी? कौन सा यूनियन टेरिटरी है? जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, या ऑल ऑफ दिस? तो जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। देयर आर टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो एजुकेशन है, यहाँ पे देखिए ये चाइल्ड लेबर है, दिस इज द कल्चरल डांस, एंड दिस इज द नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन होगा नंबर बी, क्योंकि चाइल्ड लेबर जो है ये अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द डैश ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स, दैट इज द आर्मी, द नेवी एंड द एयर फोर्स। तो जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ना, उन पोस्ट होती है, तो वो पोस्ट को आप क्या कहेंगे? ल्यूटेनेंट, कॉलोनल, सुप्रीम कमांडर और गवर्नर। तो इसका सही आंसर होगा नंबर सी, सुप्रीम कमांडर। ओके, इज ऑल्सो नोन एज सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? नंबर ए है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नंबर बी है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, नंबर सी है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड नंबर डी है राइट टू अब्यूज। तो इसका सही आंसर होगा राइट टू अब्यूज। राइट टू अब्यूज एक फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू अब्यूज का मतलब है किसी को परेशान करने का हक होना। सो दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है। द अर्लियर नेम ऑफ म्यांमार वॉज? म्यांमार का पहला नाम क्या था? बुर्मा, पाटलिपुत्रा, चित्तागोंग और गोरखालैंड। तो इसका सही आंसर है नंबर ए, बुर्मा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कुतुब मीनार? कुतुब मीनार से रिलेटेड कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है? ऑप्शन ए है इट इज अ मिनारेट, नंबर बी है कुतुबुद्दीन ऐबक लेड इट्स फाउंडेशन, नंबर सी है इट वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ एम्प्रेस नूरजहां, नंबर डी है इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
क्योंकि ये किसी के याद में, किसी रानी के याद में नहीं बनाया गया था। इट इज़ अ सिंबल ऑफ विक्ट्री। तो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू इन इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ डैश एंड डैश ओर रिजर्वर। तो छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है, इट इज़ अ लॉट ऑफ कॉपर एंड आयरन रिजर्वर। तो ऑप्शन ए विल बी अ correct answer. Okay, let's do the question number 11. Study of the given relationship and select the correct option to fill in the blanks. Taj Mahal, Shahjahan. Then Stupa, Sanchi Stupa. Sanchi Stupa is Ashoka. ऑप्शन सी विल बी अ करेक्ट आंसर बिकॉज सांची स्तूपा जो है एक बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है इंडिया का, जो मध्य प्रदेश में है। एंड इसमें बहुत सारी कार्विंग्स की गई है, जिसमें आपको लाइफ ऑफ अ गौतम बुद्धा के बारे में और उनके टीचिंग्स के बारे में बताई गई है। एंड इसके 4 गेटवेज हैं, जिसे तोरनास भी कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? Plains are formed when the river deposit their silt and soil on the bank. Sandstorm are very common in desert area. The Deccan Plateau covers only 4 states of the southern part of India, and mountain like Himalayas provide perennial water to the river. तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो बोलेंगे वो है नंबर सी, क्योंकि डेकन प्लेट्यू जो है मोर देन 4 स्टेट वो कवर करती है, कवर्स 4 स्टेट ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज द डेकन प्लेट्यूज लाइज इन द वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 13। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू इफेक्ट ऑन। तो हमारी जो संविधान है हमारे भारत का, वो कब से इफेक्ट में लाया गया? तो उसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड so that they also find easy to do the ISSO preparation. And तब तक के लिए stay tuned and bye.